नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों 9 तरह के काल सर्प दोष के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। 10वीं तरह का काल सर्प दोष जिसे बोलते हैं घातक काल सर्प दोष। घातक पता है क्यों होता है? पूरा वीडियो देखिए, पता चलेगा घातक क्यों है। ठीक है, ये हमारे सामने कुंडली दोस्तों 10वां भाव, 10वां भाव, ये 10वें भाव में जानते हैं 10वां भाव क्या है? 10वां भाव हो गया आपका कारोबार का, व्यवसाय का, राहु और केतु। ठीक है, राहु और केतु घातक क्यों? ये देखना, 10वें भाव में राहु हो और चौथे भाव में केतु हो तो ये घातक काल सर्प दोष होता है। अब देखिए 10वां भाव किसका होता है? 10वां भाव कारोबार व्यवसाय जो मैंने आपको बताया, ठीक है, या फिर एक तरह से इसे कैरियर का भी मान सकते हैं, कैरियर का। ठीक है, यहां पे उसने ग्रहण लगा दिया है। आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, कंपटीशन में मन नहीं लगेगा। अगर मन लगेगा फिर भी आप उसे पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यवसाय किसी भी तरह का 1 से लेके 10 तक आप व्यवसाय शुरू कर लो, अगर ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में हुआ तो बिना इसका निवारण किए हुए आप अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं 10वें भाव में। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक चीज और, चौथा भाव केतु कहां बैठा हुआ है? चौथे भाव में। चौथा भाव मतलब समझ रहे हैं? चौथा भाव मतलब एक तरह से आनंद, भवन, ठीक है, या फिर घर से संबंधित माता का सुख, लाभ, मतलब लाभ नहीं, सॉरी, मतलब इस तरह का होता है। माता, सुख, भवन, वाहन, इस तरह का होता है, सुख का भाव होता है। सुख में केतु ने ग्रहण लगा दिया आपके में, किसी भी तरह का सुख हो तो आप ये मान के चलिए कुछ ना उससे पहले जैसे ही सुख मिलने वाला होता है सोई एकदम तुरंत कुछ ना कुछ परेशानी सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे ही आपको सुख मिलने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, या फिर आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ये वाहन खरीदने वाले हैं, आप कोई घर खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले एक समस्या आपके जीवन में अवश्य आएगी। अब आपको सुख से वंचित कर रहा है केतु, और आपका जो कैरियर है, कैरियर या फिर एक तरह से व्यवसाय, उसमें ग्रहण लगा रहा है कौन? राहु। इसकी वजह से आप ये मानिए ये इसलिए घातक है। आपको पूरा आनंद नहीं लेने देगा, पूरा सुख प्रदान नहीं होने देगा। जैसे ही सुख मिलने वाला होगा तो हो सकता है पहले स्टार्टिंग में कुछ समस्या, और जैसे ही सुख को हम मतलब महसूस कर रहे हैं उसके तुरंत बाद वो सुख खत्म हो जाए। ठीक है, हमने एक वाहन लिया और वाहन लेने के बाद ले आए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय बाद एक्सीडेंट हो गया। मतलब इस तरह की चीजें देखी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ भी ऐसा होगा या हुआ होगा, लेकिन ये लक्षण होते हैं, लक्षण होते हैं। आपने घर खरीदा, पता चला कि वो रजिस्ट्री किसी और के नाम से भी थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखिए दोस्तों कि यहां पे 10वां भाव, अच्छा 10वां भाव तो ये हो गया, और चौथा भाव मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा 10वीं, अब देखिए नंबर, देखिए इस पर नंबर कितना लग गया। अब देखिए राहु पे उदाहरण के लिए अगर 11 लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ है? 11। तो 11 का मतलब 11 कौन सी राशि हो गई? 11 राशि हो गई कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी कौन सा होता है? कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। ठीक है, शनि से राहु की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, मतलब समस्या तो, लेकिन कोई समस्या नहीं। लेकिन हमने ये देखा है कि शनि और राहु जब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तो भीषण कष्ट देते हैं। हो सकता है पिता का कष्ट दे दें, कि पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती हो, बहुत ज्यादा खराब रहती हो पिता की तबीयत, या फिर पिताजी मौजूद ही ना हो, या फिर किसी बीमारी के चलते हुए पिताजी पृथ्वी लोक छोड़कर चले गए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि यहां पे उदाहरण के लिए अगर यहां पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मैं मान के चलिए यहां पे 4 लिखा, चलो एक लेके चलते हैं, यहां पे 1 लिखा हुआ है। अब 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया दोस्तों मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल के साथ राहु, मतलब अंगारक दोष। इस तरह के दोष बनते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पे उपस्थित रह के इसने आपके पूरे जीवन को यहीं पे एकदम जैसे कहते हैं ना खूंटा मार के बैठ गया। इस तरह से बैठ गया है कि कोई भी राशि, कोई भी ग्रह बकरी होगा या किसी की महादशा आएगी तो यह अपना प्रभाव यहां पे बैठ के जरूर दिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए
इन्हें घातक काल सर्प दोष बोलते हैं। बताया जाता है कि जैसे ही आपको पता चलता है 12 साल से पहले आपको इस घातक काल सर्प दोष का निश्चित रूप से निवारण करना चाहिए त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है, अगर त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकते तो महाकालेश्वर उज्जैन में करवाइए, लेकिन करवाइए 12 साल तक करवाइए। 19 साल मतलब 18 साल तक आपको 2 बार इस तरह की पूजा करा लेनी चाहिए काल सर्प दोष की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार त्र्यंबकेश्वर एक बार उज्जैन ऐसे करवाइए। ठीक है, इस तरह से कराइए। लेकिन शादी से पहले इनकी त्र्यंबकेश्वर में पूजा जरूर होनी चाहिए। शादी से पहले जरूर होनी चाहिए त्र्यंबकेश्वर में पूजा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष रूप से। अच्छा, क्योंकि एक चीज और है, क्योंकि केतु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, और चौथे भाव में बैठे मतलब आनंद में आपके में खलल डालेंगे। और आपको आनंद कौन सा मिलने वाला है? शादी का। शादी का जब आपको सुख मिलने वाला होता है तो इसके बाद ये कुछ ना कुछ विघ्न अवश्य डालेंगे। तो इसीलिए शादी से पहले आपको इसकी पूजा तो जरूर करानी है। और शादी से पहले जब आप पूजा करा लेंगे राहु और केतु की, जो काल सर्प दोष की होती है, तो फिर इसके पश्चात इनका प्रभाव, जो दुष्प्रभाव होता है ना, वो खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि काल सर्प दोष केवल परेशानी की वजह नहीं बनता है। ये हमने बना रखा है कि काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। आजकल इंटरनेट पे देखिए बड़े बड़े सांपों की फोटो लगा देते हैं, और फोटो लगाने के पश्चात बताते हैं कि भाई इस तरह का काल सर्प दोष है। तो इस तरह की चीजों को आपको समझना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने काल सर्प दोष को ना बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज होती है, और ये तो कभी पनपने नहीं देगा। काल सर्प दोष कुंडली में तो आदमी का मतलब ऐसा लगता है कि काल सर्प दोष की वजह से आदमी का जीवन ही खराब हो गया। ऐसी बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को तो इतनी खतरनाक खतरनाक घातक बीमारियां हो जाती हैं, उसके पश्चात भी नहीं डरते, क्योंकि कहते ना जो डर गया वो मर गया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया गया। अमिताभ बच्चन की कुंडली में बताया गया है। इससे पहले जो और भी नेता हुए हैं, ठीक है, मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ गलत करने वाला है, बल्कि हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा खराब नहीं होते। हमेशा खराब नहीं होते। काफी बार ऊंचाई पर राहु भी आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि हो सकता है आपकी कुंडली के जो और अच्छे ग्रह हो ना, वो भी आपको ना ले जा पाए। बस ये काम करना है आपको कि समय पे रहते हुए आपको ये पूजा करनी चाहिए। ठीक है, काल सर्प दोष की पूजा करिए, त्र्यंबकेश्वर में करिए, महाकालेश्वर में करिए, और कुछ ना कुछ चीजें अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए। कभी कुंभ का मेला लगा हुआ, कुंभ नहाने जाइए, जरूर जाइए। ठीक है, कुछ ऐसे पावन पर्व होते हैं वहां पे आपको मनाने चाहिए। आपको आसपास जो गाय वगैरह होती हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करिए। आप प्रभाव देते हैं, और देखना कि ऐसी चीजों से राहु भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राहु ना यहाँ पे केवल गलत करने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको आपके जीवन को सुधारने के लिए भी है। अगर आप ऐसा अच्छा काम करते हैं ना, तो निश्चित रूप से राहु भी प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं, मतलब आगे ऊपर तक मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की। और भगवान शिव के आगे आप तो जानते हैं कि उनके सामने तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उन थंबनेल वगैरह को, बड़े बड़े सांप वगैरह को देख के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे इसका निवारण करवाना है। निवारण होगा तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए दोस्तों कि आपको काल सर्प दोष का कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको विषधर काल सर्प दोष, जो 11वें तरह का काल सर्प दोष है। हर हर महादेव।